हाय, मैं हूं हर्षल dumlittlecoder.com से और आप देख रहे हैं HTML बेसिक्स। आज के लेसन में हम देखेंगे कि हम हमारे वेब पेजेस पे इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप मेरे डेस्कटॉप पे देख सकते हैं, मैंने pixabay.com से एक इमेज डाउनलोड की हुई है। इस इमेज का नाम है सनसेट और इसका एक्सटेंशन है .jpeg। तो चलिए अब मैं जल्दी से मेरा टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक प्लेन HTML डॉक्यूमेंट है जिसमें बॉडी टैग एम्प्टी है। अब अगर मैं इसे वेब ब्राउज़र पे रिफ्रेश करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वेब ब्राउज़र पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। अब मुझे इस इमेज को यहाँ पे इस पेज में डिस्प्ले कराना है। तो वो मैं इसे कैसे कराऊंगा? तो वो करने के लिए मेरे पास एक टैग है जिसे हम कहते हैं img टैग। तो वो कुछ ऐसे लिखते हैं img और उसके बाद इसे मैं क्लोज करूंगा। बेसिकली इस टैग को, ये टैग ऑटो क्लोजिंग टैग है जिसको आपको इसको एडिशनली इसको क्लोज करने के लिए कुछ ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्लोज हो जाता है। ओके, तो ये था इमेज टैग। अब इसमें अगर मुझे मेरे वेब ब्राउज़र को बताना है कि मुझे कौन सी इमेज लोड करनी है, तो वो बताने के लिए मुझे यहाँ पे एक HTML एट्रीब्यूट देना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं src। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा src। इसके बाद मैं लिखूंगा एक इक्वल टू और उसके बाद मैं दूंगा 2 डबल कोट्स। अब मुझे इस इमेज को इस डॉक्यूमेंट में लोड करना है और बेसिकली ये HTML डॉक्यूमेंट और ये इमेज सेम फोल्डर में है। तो मुझे यहाँ पे एडिशनली पूरा इमेज का पूरा पाथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सीधा लिख सकता हूँ sunset.jpg। अब मैं इसे सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे रिफ्रेश करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। लेट्स से अब अगर मेरी ये इमेज किसी फोल्डर के अंदर होती, जैसे मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ आई इमेजेस नाम का, और इस फोल्डर के अंदर मैं मेरी इमेज को मूव कर देता हूँ। अब अगर मैं मेरे वेब ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा इमेज आ रही है, एक ब्रोकन इमेज जैसा आ रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि उसे हमने जो यहाँ पे इमेज स्पेसिफाई की है इसका पाथ नहीं मिल रहा है। तो अब वो हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे? तो वो भी बहुत सिंपल है। मुझे करना ये है कि अब मुझे इस इमेज का पूरा पाथ देना है। तो इस इमेज का पूरा पाथ है इमेजेस और उसके बाद इमेज नेम। तो वो मैं कुछ ऐसे करूँगा, इस फोल्डर का नाम जो है इमेजेस और इसके बाद इस इमेज का नाम। अब मैं इसे सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी इमेज वापस आ चुकी है। ओके, इसके अलावा हम एक और चीज़ करके देखते हैं। लेट्स से हमने जो लास्ट ट्यूटोरियल में लिंक्स देखी थी, तो इस इमेज को हम एक लिंक के अंदर डाल के देखते हैं कि अगर कोई भी यूज़र जब इस लिंक इमेज पे क्लिक करेगा तो वो सीधा रिडायरेक्ट हो जाएगा google.com पे। तो वो करने के लिए सबसे पहले मुझे ए टैग यहाँ पे एक देना होगा और उसके बाद इस ए टैग को यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा href इक्वल टू हमारी लिंक जो है http www.google.com। अब मैं इसे सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कर्सर है वो बदल चुका है। अब मैं अगर इस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो मैं सीधा रिडायरेक्ट हो जाऊंगा google.com पे। तो ये था हमारा इमेजेस ट्यूटोरियल। मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।